नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। दौसा में हाईवे बना रही कंपनी से दलाल के माध्यम से 38 लाख रुपए की घूस मांगने वाले तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। 13 जनवरी को दलाल नीरज मीणा के पकड़े जाने के बाद एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और वहीं घूस मांगने वाले दौसा बांदीकुई के एसडीएम पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। मनीष अग्रवाल को दोपहर करीब 1 बजे एसडीआरएफ ऑफिस झालाना से एसीबी ऑफिस लाया गया। एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि मनीष अग्रवाल के घर की तलाशी की जा रही है और इससे पहले दलाल नीरज मीणा और मनीष अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नीरज मीणा पहले से गिरफ्तार है। कृषि कानूनों के खिलाफ 69 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस पाए, इसके लिए पुलिस कई जतन कर रही है। सिंधु टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जा रही है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ें लगाई जा रही है और इस पर सवाल उठे तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे हैरानी है कि 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया गया, बैरिकेड्स तोड़े गए और तब किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हमने सिर्फ बैरिकेडिंग मजबूत की है ताकि इसे दोबारा न तोड़ा जा सके। और वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अक्टूबर से पहले इसका समाधान नहीं निकल सकता। हमारा नारा है, कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। टिकरी पर पहले 4 फीट मोटी सीमेंट की दीवार बनाकर 4 लेयर में बैरिकेडिंग की गई और अब सड़क खोदकर उसमें नुकीले सरिये लगा दिए गए हैं। मार्ग पर रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। ट्रैक्टर पर सवार किसान अगर नुकीले सरिये पार कर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो कीलों की वजह से गाड़ी पंचर हो जाएगी। जयपुर की झोटवाड़ा पंचायत समिति में 1 करोड़ के 62 बोगियों को सरकारी स्कूल अस्पताल की जगह निजी फार्म हाउस, मैरिज गार्डन, प्राइवेट घर, खेतों, प्राइवेट स्कूल में लगने के मामले में एसीबी ने पूरा रिकॉर्ड तलब कर जांच शुरू कर दी है। 5 साल में जिला परिषद और पंचायत समिति झोटवाड़ा द्वारा मामले में लिपापोती की जा रही थी। बार बार नई कमेटियां बनाई जा रही थी और विकास अधिकारी झोटवाड़ा को भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते पिछले 11 महीने से बंद पड़े सिनेमाघर एक बार फिर खुलने वाले हैं। राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर 8 फरवरी से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमा हॉल प्रशासन का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पिक्चर हॉल एक बार फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। और वहीं भले ही केंद्र सरकार ने पूरी क्षमता के साथ सिनेमाघर खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक 50% क्षमता की ही अनुमति दी है। प्रबंधक ने कहा कि पहला शो खत्म होने के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। उदयपुर से जयपुर के बीच स्पाइस जेट की उड़ान सोमवार से फिर शुरू हो रही है। उदयपुर आने पर स्पाइस जेट की उड़ान का वाटर सैल्यूट से स्वागत किया गया। ये उड़ान लगभग 10 महीने बाद शुरू हुई है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद से ही मार्च में उदयपुर से जयपुर के लिए उड़ान बंद कर दी गई थी और इसे फिर से शुरू करने की मांग काफी समय से की जा रही थी और लोग इसका इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कल नई दिल्ली में मुलाकात होने की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजे ने दिल्ली पहुंचकर कल देर शाम अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होना बताया जा रहा है। दरअसल शाह और राजे के बीच लंबे समय बाद मुलाकात होने के कारण सियासी हलकों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और इससे पहले राजे फोन पर कई दफा शाह से बातचीत कर चुकी हैं। सीकर जिले के श्री माधोपुर नगर पालिका चुनाव में पत्नी के जीतने पर पति ने अनूठे तरीके से वार्डवासियों का आभार जताया। पार्षद के पति ने चुनाव जीतने के अगले ही दिन हाथ में झाड़ू उठा ली और पूरे परिवार व समर्थकों के साथ मिलकर मोहल्ले में सफाई अभियान शुरू कर दिया, जो अंचल में चर्चा का विषय भी बन गया है। दरअसल श्री माधोपुर नगर पालिका चुनाव में वार्ड 10 से भाजपा पार्षद मंजू देवी ने चुनाव जीता है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में मंगलवार को बाघिन T14 अपने तीसरे शावक के साथ ट्रेस की गई। विभाग की ओर से लगाए गए कैमरों में तीसरे शावक की फोटो ट्रैप की गई है। शावक के नजर आने के बाद सरिस्का फील्ड डायरेक्टर आरएन मीणा ने मॉनिटरिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इससे पूर्व डाबली क्षेत्र में कुछ दिन पहले T14 के साथ 2 शावक नजर आए थे। आयोग ने सीकर एसीपी को नोटिस जारी कर भविष्य में खाप पंचायतों पर रोक लगाने और पीड़ितों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च तक प्रकरण की फाइल पेश करने के आदेश दिए। सीकर जिले के नेछवा के सोल गांव में सांसी समाज के चाची भतीजे के आपत्तिजनक वीडियो वायरल के मामले में बैठी खाप पंचायत ने दोनों को शुद्धिकरण के नाम पर निर्वस्त्र करके नहलाया। खाप की इस निर्जलता को 300 से 400 लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया। जयपुर विभाग के सभी जिलों और फ्लैगशिप योजनाओं वाले विभागों की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन किया जा रहा है। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर मूल्यांकन के बाद रैंकिंग और ग्रेडिंग देना भी शुरू किया है।
दरअसल जयपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा ने मूल्यांकन और रैंकिंग ग्रेडिंग शुरू की है। 53 पैरामीटर्स या कार्य मूल्यांकन सूचकांक के आधार पर संभाग के 5 जिलों में जिला प्रशासन और प्रमुख विभागों के मासिक मूल्यांकन की नई व्यवस्था प्रारंभ की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल लॉकर सुविधा के तहत अब 2014 से 2020 तक के दस्तावेज उपलब्ध करवाने की शुरुआत कर दी है। अब छात्र छात्राओं के पिछले 7 सालों के दस्तावेज, अंक तालिका, प्रमाण पत्र, प्रवचन प्रमाण पत्र आदि डिजिटल लॉकर में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे और इससे आरबीएसई के विद्यार्थी भी सीबीएसई की भांति इनका सुविधानुसार उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलने के बाद विद्यार्थी जब चाहे अपने दस्तावेज की प्रतिलिपि खुद ही निकाल सकेंगे। इस बार 12 फरवरी से देवी आराधना का दौर शुरू होगा। इस दिन माघ मास के गुप्त नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। इस बार गुप्त नवरात्रे 10 दिन के होंगे। गुप्त नवरात्रों में ज्यादातर साधक गुप्त रूप से माता की आराधना करते हैं। यह नवरात्रे तंत्र साधना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। पंडितों के अनुसार माघी गुप्ती नवरात्रे 12 फरवरी से आरंभ होकर 21 फरवरी तक चलेंगे। इस नवरात्रों में देवी माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य में सक्रिय सिविल सोसाइटी व स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के सभी विभागों से संबंधित आम जन के कल्याण से जुड़े सभी लंबित मुद्दों का रचनात्मक व सकारात्मक सोच के साथ निवारण किया जाएगा, ताकि प्रदेश के हर जरूरतमंद को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके व उनका जीवन खुशहाली व समृद्धि से परिपूर्ण बन सके। अजमेर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के एक पराजित उम्मीदवार ने अपने मत से विजयी रहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पर मुकदमा दर्ज करवाया है। आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज चौधरी ने बताया कि वार्ड संख्या 66 से विजयी रहे पार्षद नीरज जैन पर पराजित कांग्रेस उम्मीदवार गणेश चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया है। चौधरी ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। निगम चुनाव परिणामों की घोषणा में एक मत से भाजपा के नीरज जैन विजयी रहे थे, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र देने में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लगने पर इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।